अरे अरे जरा रुक जाइए मुंशी जी। क्यों? मुहूर्त ठीक नहीं है या टैक्स लगेगा नहाने पे? वाटर टैक्स। सभी ठहरे हुए हैं। अच्छा? बस पुजारी जी निकल आए। ओहो, महामना पुजारी माधवाचार्य जी के स्नान ध्यान में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, है ना? उनका मजाक मत उड़ाइए मुंशी जी। ये तो उनकी किस्मत है और हमारी खुशकिस्मती कि वो हमारे बीच इस छोटे से गांव में रहते हैं। हाँ, नहीं तो आसमान में उड़ते। उनके लिए वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है मुंशी जी। अरे स्वयं परमात्मा जिससे आकर बात करता अरे हो। स्वयं परमात्मा जिससे आकर बात करता हो, आपने देखा है? अरे मास्टर, ये पुजारी दिखता भोला है मगर है बड़ी चालू चीज। हे राम। जय हो पुजारी जी महाराज। कृष्णार्पणम। चलो उन्हीं को अर्पण सही। पुजारी जी, चौधरी साहब की सूंघनी की डिबिया खो गई है, चांदी की। जरा पूछिएगा भगवान से कहाँ मिलेगी। अवश्य अवश्य पूछूंगा, परंतु मानव को भी अपना यत्न करना चाहिए। सो आप भी ढूंढिएगा, मैं भी ढूंढूंगा। पूजा के बाद हरे राम प्रणाम पुजारी जी। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आसमान की तरफ थूकने से मुंशी जी अपने ही मुंह पर गिरता है। उसकी बातों में तो आओ मत मास्टर। तुम्हें, हमें, उस पुजारी को और उसके भगवान को भी जो खाना देते हैं ना, वो है इस गांव के सरपंच चौधरी रुद्र नारायण। वही है साक्षात परमात्मा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पाहि माम श्री कृष्ण पाहि माम, परमात्मा पाहि माम। ये लीजिए प्रभु। यूं अपलक देखते रहते हो माधव, प्रतिदिन थकते नहीं? युगों तक देखता रहूं स्वामी, तो भी मन तृप्त नहीं हो सकता। कैसा मनोरम रूप है, कैसी अद्भुत छवि। ये मनोरम रूप क्या तुम्हारी अपनी कल्पना नहीं है माधव? सचमुच तुम मनुष्यों के अहंकार की कोई सीमा नहीं। तुम्हारे विचार में तुमसे सुंदर आकार कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तुमने परमात्मा को भी ठीक अपने जैसा ही सोच लिया। पाहि माम स्वामी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो इस तरह ताने मारकर मुझे दंड दे रहे हो? मैं तो तुमसे ठिठोली कर रहा था। तुमसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? फिर ठीक है। एक निवेदन था प्रभु। नैवेद्य के बाद निवेदन तो आना ही था। बोलो। वो अपने चौधरी जी है ना, रुद्र नारायण जी, उनकी सूंघनी की डिबिया खो गई। अभी अभी मुंशी जी ने बताया। नहीं, मनुष्य होने के नाते ढूंढने का प्रयत्न तो करेंगे ही, लेकिन भगवान होने के नाते मुझे भी तो कुछ करना होगा, नहीं? पाहि माम, मेरा ये मतलब नहीं। अच्छा, और कुछ? वो अपने मास्टर चुनीलाल जी हैं, बहुत परेशान है। घर में सयानी बेटी है और दहेज की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी उसके लिए लड़का देखूं? हाँ। लड़की सुंदर है? दीप शिखा जैसी है स्वामी, रूपवान, गुणवान। आपने भी देखा होगा। याद नहीं पड़ता। उससे कहो संध्या को आकर मुझसे मिले। अवश्य, साथ ले आऊंगा। तुम्हारे आने की कोई आवश्यकता नहीं। बेचारी खुलकर अपने मन की बात नहीं कह पाएगी। यानी कि अकेला भेज दूं? जवान लड़की और आपके साथ अकेली? मैं परमात्मा हूं माधव। हाँ, पर कृष्ण अवतार और जवान लड़की?
ना बाबा, इस मामले में तो मैं भी आप पर भरोसा नहीं करूंगा, भले ही आपको बुरा लगे। हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा। पर माधव, सारे गांव के दुखड़े सुनाते हो, अपने बारे में भी तो कुछ कहो। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी कैसे हैं वो? और हाँ, वो तुम्हारा छोटा भाई। उस पाजी की मत पूछो कन्हैया। गुड्डू की माँ उसी की चिंता में झूलती रहती है, और गुड्डू आधी आधी रात नींद में चाचा चाचा कह के जग जाता है, और वो नालायक है कि 4-4 दिन तक घर लौट के नहीं आता। ऐसे कौन से बड़े काम में लगा रहता है? अगर कोई काम करता होता तो रोना किस बात का था प्रभु? वो तो बस पूरी संगत में पड़ा रहता है, भ्रष्ट। लाना चाहता हूं तो सब मना कर देता है। पता है क्या बोलता है? पाही माम कहता है कि भगवान कुछ है नहीं, मैं स्वयं भगवान हूं। कलयुग है और क्या? या वो ठीक कहता है? मैं शायद हूं ही नहीं। पाही माम ये क्या कह रहे हो स्वामी? आज क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। हो सकता है तुम्हारा सवाल और मेरा जवाब केवल तुम्हारा भ्रम मात्र है। बेकार मुझे उलझाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस नालायक के मन में प्रवेश कीजिए, उसे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि मेरे जीते जी वो इस मंदिर में आए और आपकी सेवा पूजा करे। पर माधव, जो मुझे मानता ही नहीं, वो मुझे देखेगा कैसे? कैसे मेरी बात सुनेगा? ये जो है तुम्हारे हो गए 35, 36, 37। अरे सुन, ये आखिर के जो 4 बोरे हैं ना, ये अलग से रख एक तरफ उठा के। हाँ, अरे हाथ पैर चलाओ रे, जल्दी काम खत्म करना है कि नहीं? हो गया मालिक, इस तरफ की धान की लदाई का सारा काम खत्म हो गया। अब बचे हैं 200 बोरे मंदिर की जमीन के, 15 बोरे विद्यालय यानी मास्टर चुन्नीलाल के हिस्से के, 1200 बोरे मालिक आपकी मालकिन यानी किशनगंज की ठकुराइन के हिस्से के, और हाँ आपके भी हैं, आपके हिस्से के भी हैं 6.5 बोरे। अबे चिल्ला क्यों रहा है बेवकूफ? सारी दुनिया को सुनाएगा क्या? तो रवाना कर दूं गाड़ियां? नहीं, यही गाड़ दे जमीन में। ये भी खूब कही मालिक। वैसे विद्यालय का हिस्सा दे दूं ना मास्टर को, और देवालय का हिस्सा? भाड़ में गए विद्यालय और देवालय। जाओ जाके सारा माल गोदाम में भर दो। हरिओम हरिओम। देवालय का भी? वो बेचारा पुजारी तो इस साल भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। एक बात बता मुंशी, उस पुजारी के धान में तेरा भी कोई हिस्सा है क्या? कैसी बात करते हैं प्रभु? अगर दूसरों का हिस्सा मारने की कला जानता तो आज मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी नहीं होता। क्या? मैं तो पुजारी के हिस्से की बात कर रहा था। बोल दो जी। जाके मांग ले अपने भगवान से, वो तो रोज मिलता है ना उसे। और मास्टर चुन्नीलाल का क्या करूं? वो जो पठान की तरह खड़ा उधर वसूली करने। ओहो, इतनी हिम्मत उसकी? उल्टे सीधे 4 अक्षर क्या पढ़ाता है गांव के गंवार बच्चों को कि उसे तनख्वाह भी यही चाहिए खेत में? जाके बोल दो उसे कि अनाज तो अनाज, घास का एक तिनका भी नहीं मिलेगा उसे। बोल देता हूं, अनाज तो अनाज, घास का एक तिनका भी नहीं मिलेगा तुझे। अगर मेरी अम्मिया तय कर दो तो फिर से कुछ सोचा जा सकता है। मैं गरीब मास्टर, आपको क्या दे सकता हूँ? मैं गरीब मुंशी, मैं भी क्या कर सकता हूँ? जा यहाँ से, चलो निकालो गाड़ी को। निकालो, रवाना करो गाड़ी को। मुंशी जी मेरी मजदूरी तो देते जाइए। मुंशी जी। क्या बात है बसंती, तुझे मजदूरी नहीं मिली? नहीं मालिक, वो तो ऐसे ही चला गया। कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, मैं हूं ना। तू ये कद्दू उठा और मेरे साथ चल। अरे मैं चौधरायन से कह के तुझे पुरानी साड़ियां दिलवा दूंगा, रेशमी और नायलॉन की भी। चल उठा कद्दू। आया। आजा आजा, संभाल के। अरे तू तो धोखनी की तरह हाँफ रही है, थक गई क्या? ऐसे छोटे मोटे बोझ से मैं नहीं थकती मालिक। अच्छा, ऐसे छोटे मोटे बोझ से नहीं थकती तू? जरा देखे तो, जरा कद्दू नीचे उतार। उतार उतार उतार। अरे ये तेरे निशान कैसा है? हाँ? बाप रे, ये तो सूज गया है। अरे रे 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 रे, कैसा जल्लाद है तेरा मर्द।
ऐसे भोले भाले फूल से गालों पर खरोचे डाल दी। जरा अच्छी तरह देखने तो दे। सुना है कि तेरा पाजी मर्द तेरे जैसी सुंदर औरत के होते हुए इधर उधर गंदी नालियों में मुंह मारता फिरता है। ये सच है क्या? नहीं मालिक नहीं, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं, मुझे जाने दो। अरे तो मैं ही कौन सा वैसा मर्द हूँ? ये सारा कसूर तो तेरी सुंदरता का है। ये तेरे सुंदर सुंदर गाल, ये तेरे भरे भरे होठ और तेरा सपाट पेट। आए हाय। अरे क्या तू बिना वजह नखरे कर रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। चल हंस 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 हंस। गोपाल, 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 ये क्या हो रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें पूछना क्या है? वो भारी था कद्दू, मैंने जरा सा हाथ लगा दिया। इंसान इंसान की मदद करे, इसमें बुराई क्या है? इस तरह छुपकर। नटखट, तुम तो बड़े दूध के धुले हुए हो ना? लेकिन मैं दूध कह के शराब नहीं पीता चौधरी। मैं जो कुछ भी करता हूं खुले आम करता हूं, और फिर किसी को दुखी करके सुखी होना मैं पाप समझता हूं। वाह, पाप पुण्य का ठेका ले रखा है तुमने। गांव में रहना है कि नहीं? ये ठेकेदारी दलाली आप लोगों का काम है। रही गांव में रहने की बात, चलिए सबके सामने बात कर लेते हैं। डरा रहे हो मुझे? धमका रहे हो? ये सबूत काहे छोड़े जा रहे हो पीछे? कद्दू। देखो गोपाल, मैं तुम्हें... अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। मान लीजिए कि ये बात मैं आपकी पत्नी मिसेस चौधरी को बताऊं कि पोल के ढेर के पीछे माननीय चौधरी साहब एक कद्दू भूल कर आए हैं। तो कसम कद्दू। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लेके जाता हूं। ये भारी गगरिया कैसे उठा। बस बची होगी, थोड़ी सी वो भी मांग लाना। अरे छोटू। और हाँ, हो सके तो सीताराम जी के घर से थोड़े से बैंगन और कुछ इमली तोड़ के लाना। आज तुम लोग की पढ़ाई यही है। तुम्हें भला काहे की फिक्र है? उड़ाओ मजाक और उड़ाओ। तो क्या तारीफ करूं गुरुजी? यही शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। भूखे भजन ना होत गोपाला। तो भूखे रहने को किसने कहा आपको? क्यों नहीं चौधरी को कहते कि आपकी तनख्वाह दे दे, आपके हिस्से का अनाज दे दे? वो क्या सलाह अपनी जेब से देता है? वसूल क्यों नहीं कर लेते आप? काश मुझ में इतनी हिम्मत होती। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। तुम्हारी भाभी मंदिर से प्रसाद भेज देती है, बस उसी पर गुजर कर लेते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना गुरुजी। मैं तो बेवकूफ हूं, जो भी मुंह में आता है बक देता हूं। अकल थोड़ी है मुझ में। गाड़ी रोको, रोको। अरे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? यहाँ कुछ नहीं उतारना है। उतारना है मुंशी जी 10 बोरे। हाँ? चलो जल्दी से गिन के 10 बोरे गुरुजी के घर पे रख के आओ। नहीं गोपाल, ये ठीक नहीं है, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। घबराइए मत गुरुजी, मैं सब संभाल लूंगा। अरे गोपाल भैया, मालिक मेरी धज्जियां उड़ा देंगे। मैं कहूंगा क्या उनसे? कद्दू। कद्दू? कद्दू। ओ कद्दू। यानी तुम्हारी मालिक से बात हो गई है। तब तो ठीक है। उतारो उतारो बोरे, उतारो 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 उतारो। गोपाल भैया, बड़ा चर्चा सुना है आपकी पार्टी शार्टी का। यूं नाचती हैं, यूं गाती हैं। सुना है स्वर्गलोक से अप्सराएं उतर आती हैं धरती पर जैसे। तो एक आध दिन इस गरीब को भी ले चलो ना अपने साथ। हाँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले एक बार आपकी घरवाली से इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं स्वर्गलोक जाने की बात कर रहा हूँ और आप तो मुझे स्वर्गवासी बनाने पर तुले। उतारो उतारो, चलो। भाभी, मर गया, भूख के मारे जान निकल रही है। कहाँ हो तुम? जल्दी से खाना लेके आओ, वरना चाचू बेचारा भूखा मर जाएगा। हाँ। ये ले। क्या खुशबू है! ये खाने की नहीं हो सकती। ये खुशबू तेरे हाथों की जरूर होगी। अरे अरे अरे, खाने से पहले दाता को याद नहीं करोगे? ये उन्हीं का तो प्रसाद है। देख भाभी, अगर ये तेरे हाथों का प्रसाद है तो आंखों से लगा कर खाऊंगा,
और अगर ये भगवान का है तो मुझे नहीं चाहिए। हे राम, अरे पाप लगेगा तुझे। अरे भाभी, आजकल भगवान मुझसे भी ज्यादा बुरी संगत में पड़ा हुआ है, चौधरी और मुंशी जैसे शैतानों की संगत में। गोपाल, ये जो कुछ भी सुन रहा हूं वो सब सच ही है। इसकी हट धर्मी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी इसने माननीय चौधरी जी की गाड़ी रोक ली और उनके बारे में खूब उल्टा सीधा बका। छोड़ो भी, नादान है। छोड़ो बोलो कुछ नहीं, कहो इससे कि जाके क्षमा मांगे चौधरी जी से। कभी नहीं। चौधरी के काले कारनामों के बारे में दादा को कुछ पता नहीं है। तू कौन होता है दूसरों के कर्मों का हिसाब लगाने वाला? हाँ, वो ऊपर बैठा है ना परमात्मा, वो देख रहा है सब कुछ। उतने ऊपर से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता होगा, या गुरुजी को तनख्वाह नहीं मिलती। स्कूल की जमीन की उपज भी वो चौधरी पचा जाता है। इस साल स्कूल की जमीन पर ना कुछ उगा है, ना स्वयं सीमान जी की जमीन पर, उल्टे बीज का नुकसान हुआ है। मंदिर की जमीन तक कोरी की कोरी रहेगी मालूम। अगर मंदिर को हिस्सा नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, भोग नहीं चढ़ा तो उस पत्थर के भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर गुरुजी और दूसरे लोग तो इंसान है, वो भूख से मर भी जाते हैं। अगर चौधरी जैसे राक्षस के जिम्मे में सब कुछ रहा तो वो इंसान को भी मिटा देगा और भगवान को भी। गोपाल, श्रीमान जी स्वयं भगवान के अनन्य सेवक हैं, देवता समान हैं। ये जो रूखा सूखा पेट भरने के लिए मिलता है ना, ये भी उनकी मेहरबानी है। अगर ये उनकी मेहरबानी है तो फिर ये मेरे लिए जहर है। इसे खाने की जगह भूखे मर जाना पसंद करूंगा मैं। अरे गोपाल, सुन तो। गोपाल, इतने दिनों के बाद आया था और थाली पे से उठा दिया तुमने। यही वक्त था क्या बहस करने का? मगर कौन सी ऐसी गलत बात कह दी मैंने?